पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अचानक मंग हाओ ड्रीम स्टेट में चला जाता है। खुद को एक जायंट ड्रैगन के रूप में देखता है। लाल रंग, बड़े पंख, लंबी पूंछ और एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को हिला दे। एक पावरफुल आवाज दिमाग में गूंजती है, मैं हूं फ्लाइंग रेन ड्रैगन ऑफ एंशिएंट टाइम्स। उसके अंदर रॉयल फीलिंग, सॉवरेन ऑफ द स्काई वाली वाइब, जैसे सब क्रीचर्स उसकी पूजा कर रहे हों। इसी वक्त ईस्ट माउंटेन पर वांग टेंगफेई अपने इमॉर्टल्स केव में बैठा है। चेहरा डार्क, गुस्से से पागल, बार बार ब्लड ड्रॉप से सेंस करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब आगे। इसी वक्त उसका एक लॉयल जूनियर पूरी सेक्ट में छुपा छुपा के इन्वेस्टिगेशन करके आता है और रिस्पेक्ट से बोलता है, एल्डर ब्रदर वांग, मैंने पूरी सेक्ट में पूछताछ की, सर्वेंट्स क्वार्टर्स तक चेक किया, जोक आए, हान जोंग सबका पता लगाया। उस दिन 37 लोग सेक्ट में नहीं थे, उनमें से 29 को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ 6 ऐसे हैं जिन पे डाउट है और उनमें से सिर्फ 2 पक्का ब्लैक माउंटेन पर थे, मेंग हाओ और हान जोंग। वांग टेंगफेई का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। उसकी आंखें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि जूनियर का दिल कांप जाता है। वो सोचता है, हान जोंग भी था, मेंग हाओ। जूनियर तुरंत बोलता है, मेंग हाओ वही है जिसने एल्डर ब्रदर लू को चोट पहुंचाई थी। वांग टेंगफेई का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। सालों की प्लानिंग, हजारों स्पिरिट स्टोन्स, पूरा लेगेसी, सब कुछ किसी और ने चुरा लिया। उसको स्वॉर्ड याद आती है तो चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। लेगेसी का सोच के उसका दिल रो पड़ता है। वो सोचता है, सब कुछ तो मेरा था, सिर्फ मैं ही क्वालिफाइड था, कैसे कोई और मेरी किस्मत चुरा सकता है। तभी अचानक उसके राइट आर्म में बर्निंग पेन होती है। वो स्लीव ऊपर करता है, देखता है ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे गायब हो रही है। वो कुछ नहीं कर सकता, बस देखता रह जाता है। ब्लड ड्रॉप के जाते ही उसका चेहरा डिफीट और गुस्से से बिगड़ जाता है। वो खून थूक देता है। अब उसको पता चल गया, जिसने ट्रेजर लिया है वो अब लेगेसी से पूरा कनेक्टेड है। अब वो कभी ब्लड ड्रॉप से कुछ सेंस नहीं कर पाएगा। लेगेसी अब उसकी नहीं रही। जूनियर ये सब देख के डरा हुआ है। आगे बढ़ने ही वाला था कि वांग टेंगफेई जोर से चिल्लाता है, चल निकल यहां से। उसकी आवाज इतनी तेज है कि जूनियर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सीधा भाग जाता है। वांग टेंगफेई अब इमॉर्टल्स केव में बैठा है। आंखें लाल, दिमाग में सिर्फ हान जोंग और मेंग हाओ घूम रहे हैं। वो सोचता है, कौन है ये, कैसे लेगेसी को मुझसे छीन लिया। तभी वो अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक सिल्वर ऑक्टागोनल स्पेल डिवाइस निकालता है। ये वही है जो उसने ब्लैक माउंटेन के आसपास सेट किया था ताकि ओवन रास ट्रैक कर सके। वो अपना खून डिवाइस पर छिड़कता है, इनकेंटेशन करता है और दिमाग में एक आउटलाइन दिखती है। कुछ डॉट्स ऑफ लाइट। 9 डॉट्स उसके इनवाइटेड लोगों के हैं, एक मेंग हाओ का, एक हान जोंग का। लेकिन एक और फेंट लाइट भी है। वो कंसंट्रेट करता है, लेकिन जैसे ही उस लाइट को सेंस करता है उसका पूरा बॉडी शेक हो जाता है। स्पेल डिवाइस टूट जाता है। वो खून थूक देता है। उसको लगता है जैसे वो लाइट उसको एक सोच में ही कुचल देगी। वो शॉक होके बोलता है, ये कौन था, कौन है ये जो मुझे इतना डरा सकता है। अब उसका दिमाग फुल कंफ्यूजन में है। ये बंदा कौन है, क्या ये मुझे फॉलो कर रहा था, कैसे पता चला इसे ब्लैक माउंटेन के राज का। उसका दिमाग अब भी उस लाइट के डर के नीचे दब गया है। सीन कट होता है मेंग हाओ पर। उसका ड्रीम फाइनली खत्म होता है। वो आंखें खोलता है, कंफ्यूज है कि कितने दिन बीत गए। उसको लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ एंशिएंट वेग यादें आ गई हैं, पर अभी भी वो फ्लाइंग की थर्स्ट फील करता है। वो अपनी कल्टीवेशन बेस चेक करता है, फिर शॉक हो जाता है। 6th लेवल ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन। एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। वो जोर जोर से हंस पड़ता है। पूरा इमॉर्टल्स केव उसकी लेफ्टर से गूंज उठता है। वो फिर से क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, सेंसेस कास्ट करता है और तभी उसको बाहर फैटी की आवाज सुनाई देती है। फैटी अकेले आग के पास बैठा है, येलो पेपर जला रहा है, रोना धोना कर रहा है। मेंग हाओ, तूने पिल ले ली, पर मैं नहीं चाहता था तू मर जाए, प्लीज मुझे हॉन्ट मत करना। फैटी रोना धोना करता है, मास्टर फैटी तो तुझसे भी ज्यादा बदनसीब है, बिजनेस भी चला गया, सब लूट लिया गया। मेंग हाओ, जब तू भूत बन जाए तो आके मुझे हेल्प करना, देख कितना पेपर जला रहा हूं तेरे लिए। फैटी का रोना सुन के आप भी हंस दोगे। तू गरीब था, पर मैं फैटी तेरा ध्यान रखूंगा, रोज पेपर जलाऊंगा, अगले जन्म में तू घर भी खरीद लेगा, शादी भी कर लेगा, तू भी अमीर हो जाएगा। मेंग हाओ ये सब सुन के कंफ्यूज हो जाता है। पहली बार कोई उसके लिए पेपर जला रहा है। उसको समझ नहीं आता हंसू या रोऊं। वो खड़ा होता है, डोर खोलता है और बाहर निकलता है। फैटी की चीख एकदम बंद हो जाती है। वो आंखें फाड़ के देखता है। पहले डर जाता है, फिर पहचान जाता है कि ये तो असली मेंग हाओ है। वो सीधा उछल के खड़ा हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेंग हाओ उसको एक अजीब सी स्माइल देता है, हल्की सी खांसी करता है, स्ट्रीम के पास जाके अपना सारा मैल धोता है, नई ग्रीन रोब पहनता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड से बाल ट्रिम करता है और एकदम फ्रेश लगने लगता है। फिर वो फैटी की तरफ मुस्कुरा के देखता है। फैटी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रो रो के मेंग हाओ को हग करता है। तू जिंदा है।
मेंघाओ, तू सच में जिंदा है। मैं तो डर के मारे पागल हो गया था। सब कह रहे थे तू मर गया। तू ही मेरा असली दोस्त है। अगर तू मर जाता तो मैं क्या करता? फैटी अपनी दोस्ती की कसम खाता है। मैं तो सोच रहा था सेक्ट से भाग जाऊं, पर फिर लगा अगर मैं चला गया तो तेरी बदला कौन लेगा? मैं कसम खाता हूं, तेरी बदला मैं लूंगा। दोनों स्ट्रीम के पास बैठ जाते हैं। मेंघाओ फैटी को ब्लैक माउंटेन की पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन फ्लाइंग रेन ड्रैगन और वांग टेंगफेई का राज छुपा लेता है। फैटी पूरी कहानी सुन के हैरान हो जाता है। 6th लेवल ऑफ QI कंडेंसेशन। भाई, तू तो इमॉर्टल बन गया। क्या तू अब उड़ सकता है? मेंघाओ आंखें बंद करता है, विंड वॉकिंग टेक्निक याद करता है, ट्राई करता है, लेकिन पहले तो सिर्फ हवा में थोड़ा फ्लोट करता है, फिर गिर जाता है। फैटी आंखें फाड़ के देखता है जब मेंघाओ फाइनली एक मेडिसिनल पिल लेके 5 इंच हवा में तैर जाता है। तब मेंघाओ आंखें खोल के एक्साइटमेंट से खड़ा हो जाता है और विंड वॉकिंग टेक्निक से एरिया के चक्कर काटने लगता है, एकदम हवा की तरह तेज। फैटी की सांस रुक जाती है। भाई, तू सच में उड़ रहा है। मेंघाओ फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और हवा में शूट हो जाता है। फैटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो धीरे से बोलता है, तू उड़ रहा है। तभी एक अजीब मेमोनिक मेंघाओ के दिमाग में आता है, जैसे कोई एंशिएंट मेमोरी। वो अपना हाथ विंग की तरह हिलाता है और एक विंड ब्लेड निकाल के जंगल में 3 लाइन के पेड़ एक ही झटके में काट देता है। जमीन गूंज उठती है और मेंघाओ धड़ से नीचे गिरता है। फैटी तो फुल शॉक में है। भाई, अब तो कोई भी हमारे बिजनेस को छू भी नहीं सकता। मेंघाओ सोचता है ये विंड ब्लेड और मेमोनिक शायद उसी ड्रीम और डेमोनिक कोर से लिंक्ड है। उसके कोर लेक में अब भी विंग्ड रेन ड्रैगन का शैडो दिख रहा है, पर वो उस फीलिंग को शब्दों में नहीं ला सकता। तभी फैटी को कुछ याद आता है। भाई, स्पेशल प्रमोशन ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। 1 महीने का रजिस्ट्रेशन है, तू जरूर ज्वाइन कर। तू तो रिलायंस सेक्ट का अगला इनर सेक्ट डिसाइपल बन सकता है। मेंघाओ हैरान होकर पूछता है, स्पेशल प्रमोशन ट्रेनिंग? फैटी एक्साइटमेंट से बोलता है, सिर्फ एक डिसाइपल सिलेक्ट होगा। सब बोल रहे हैं कि ये वांग टेंगफेई के लिए सेट की गई है, लेकिन अब तू भी 6th लेवल पे है, तू भी जीत सकता है। मेंघाओ सोचता है इनर सेक्ट का मेंबर बनना मतलब जिंदगी बदल जाएगी। कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स, मेडिसिनल पिल्स मिलेंगे। लेकिन वो सोचता है अगर मैं ज्यादा हाईलाइट हो गया तो दिक्कत भी हो सकती है। फिर भी वो डिसाइड नहीं करता, पर मना भी नहीं करता। अगले 20 दिन फ्लैश हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन खत्म होने को है, पर ज्यादा लोग साइन अप नहीं करते। सेक्ट के रूल्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के बाद मेन स्क्वायर में मेडिटेट करना पड़ता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस दौरान मेंघाओ हाई लेवल पब्लिक जोन जाता है, पर वहां सब सुनसान है। वो फिर से लो लेवल पब्लिक जोन के बाहर शॉप खोल लेता है। उसकी वापसी की न्यूज पूरी सेक्ट में फैल जाती है। बिजनेस फिर से बूम करने लगता है। हर दिन वो मैजिकल आइटम्स और मेडिसिनल पिल्स डुप्लीकेट करता है। स्टॉक फिर से बिल्ड हो जाता है। अब उसके पास 100 के करीब फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हैं। सब ऑर्डिनरी हैं, लेकिन अब उसको मैजिकल कॉम्बैट का असली तरीका समझ आ गया है। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को डिस्गाइज करता है, कुछ पे स्क्रैचेस, कुछ का टिप तोड़ देता है, कुछ को कलर से पेंट करता है ताकि कोई पहचान न सके। बाकी टाइम वो विंड वॉकिंग टेक्निक और सोवरेन ऑफ द स्काई की फीलिंग को समझने में लगाता है, लेकिन अभी तक पूरा कनेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी उसकी फ्लाइंग टेक्निक रोज बेटर हो रही है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के। मेंघाओ अपने स्टॉल पर बैठा है। फैटी अंदर आइटम्स बेच रहा है। तभी दूर से एक बंदा आता है। हर कदम पर कई मीटर आगे बढ़ता है। उसके आगे एक लंबा येलो टैलिस्मैन हवा में तैर रहा है, उससे ब्लैक स्मोक निकल रही है। मेंघाओ तुरंत पहचान जाता है, ये तो टैलिस्मैन है। और ये बंदा है हानजोंग, आउटर सेक्ट का 2nd मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर, 6th लेवल पे। हानजोंग सीधा मेंघाओ के पास आता है। सब लोग उसको रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंघाओ को कोल्ड स्टेयर देता है। मेंघाओ, मास्टर अंकल शांगुआन तुझे बुलाता है, मेरे साथ चल। मेंघाओ के दिमाग में तुरंत अलार्म बज जाता है। शांगगुआन श्यू, ये तो वही है जो इंडिविजुअल पिल डिस्ट्रीब्यूशन में भी था और पाइथन फाइट में भी। जरूर कोई बड़ी बात है। वो कूल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से सोचता है कहीं वांग टेंगफेई ने कुछ तो नहीं बता दिया, या ये लोग कुछ सेंस कर गए। लेकिन आउटर सेक्ट का डिसाइपल होने के नाते मना भी नहीं कर सकता। वो फैटी को एक कैजुअल ग्लांस देता है और हानजोंग के साथ वेस्ट माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। वहां स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ठीक है। एक ब्यूटीफुल रेजिडेंस है, अंदर छोटे लड़के स्पिरिट ग्रास लगा रहे हैं। वो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। हानजोंग मेंघाओ को देखता है, तभी अंदर से शांगगुआन श्यू की आवाज आती है, अंदर आओ मेंघाओ। हानजोंग, तुम साउथ माउंटेन जाओ। एक जेड स्लिप हानजोंग को मिलती है। वो मेंघाओ को कोल्ड लाफ देता है और चला जाता है। मेंघाओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर से एक ठंडी सी आवाज आती है, अभी तक अंदर नहीं आए? शांगगुआन श्यू की आवाज है।
और उसमें एक अजीब सी ठंड है। मेंग हाओ का दिल तेज धड़क रहा है, पर वो समझ जाता है अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। वो आंखों में नर्वसनेस लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ डिम लाइट्स जलती हैं। सामने गोल्डन रोब में शांगगुआन शियू बैठा है, चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, आंखें एकदम ठंडी। जैसे ही मेंग हाओ एक कदम अंदर रखता है, शांगगुआन शियू की आंखें चमक उठती हैं। वो अपना हाथ उठाता है, एक फ्लाइंग नीडल सीधा मेंग हाओ की उंगली में चुभ जाती है, फिर तुरंत वापस आ जाती है। साथ ही मेंग हाओ के सारे बैग्स ऑफ होल्डिंग भी उसके कंट्रोल से बाहर होके शांगगुआन शियू के सामने जा गिरते हैं। शांगगुआन शियू नीडल पर लगा खून चाट के बोलता है, कुछ भी प्रेशियस मटेरियल का ट्रेस नहीं है। वो मेंग हाओ को ऐसे घूरता है जैसे उसके अंदर तक सब कुछ देख लेगा। मेंग हाओ का डेमोनिक कोर अंदर से हिलता है, लेकिन वो पूरा फोकस करके उसे छुपा लेता है। मेंग हाओ का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है, पर शब्दों में अटक जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोल्डली स्माइल करता है। मैं तो ऑलरेडी रेडी था ऐसे दिन के लिए। वुडन स्वॉर्ड, ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिनल पिल्स तो फैटी के पास सेफ हैं। शांगगुआन शियू उसके बैग्स ऑफ होल्डिंग खोलता है। अंदर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की भरमार है, कॉपर मिरर भी है, पर उसकी नजर कुछ खास नहीं दिखाती। उसका चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। मेंग हाओ डर से बोलता है, मास्टर अंकल शांगगुआन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अंदर से वो सोचता है, लगा लो जितनी कोशिश करनी है, असली माल तो फैटी के पास है। शांगगुआन शियू की आंखों में लाइटनिंग गिरती है। बता, तेरी कल्टीवेशन इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? मेंग हाओ कांपते हुए बोलता है, एल्डर सिस्टर शू और ग्रैंड एल्डर ओयांग ने मुझे देखा। उन्होंने कुछ मेडिसिनल पिल्स दी थीं। अंदर से वो बिल्कुल चिल्ले है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इंटरोगेशन वांग टेंगफेई के ट्रेजर के लिए नहीं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन ग्रोथ के लिए हो रही है। शांगगुआन शियू फिर से सोच में पड़ जाता है। उसको पता है ग्रैंड एल्डर ओयांग ने मेंग हाओ को फेवर किया है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा। तभी बाहर से हानजोंग की आवाज आती है, रिपोर्टिंग मास्टर अंकल, मेंग हाओ की इमॉर्टल्स केव खाली है। शांगगुआन शियू बोलता है, तुम जा सकते हो। हानजोंग चला जाता है। शांगगुआन शियू चुप हो जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। शाम हो जाती है। मेंग हाओ का चेहरा और भी नर्वस और भी डरा हुआ दिख रहा है। आखिर वो बोल पड़ता है, मास्टर अंकल। शांगगुआन शियू हाथ हिला के बोलता है, जा सकता है। उसके चेहरे पे इरिटेशन है। मेंग हाओ तुरंत सैल्यूट करता है और तेजी से बिल्डिंग से निकलता है। नीचे पहुंचते ही फुल स्पीड साउथ माउंटेन की तरफ भाग पड़ता है। शांगगुआन शियू का चेहरा तभी बदल जाता है। वो नीडल उठा के ध्यान से देखता है, खून चाटता है, आंखों में चमक आ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। इस खून में बहुत ज्यादा लो लेवल डेमोनिक कोर ऑनरा है। ये लड़का इतने सारे डेमोनिक कोर खा के आया है, ये कैसे पॉसिबल है? इस मेंग हाओ के पास कोई बड़ा सीक्रेट है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और वो हवा में उड़ के मेंग हाओ के पीछे निकल पड़ता है। इधर मेंग हाओ साउथ माउंटेन की इमॉर्टल्स केव के पास पहुंचता है। फैटी पहले से छुपा हुआ है। जैसे ही मेंग हाओ को देखता है, दौड़ के आता है। भाई, डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये बैग ऑफ होल्डिंग संभाल, किसी ने देखा भी नहीं। मेंग हाओ बैग ले ही रहा होता है कि अचानक एक प्रिज्मेटिक लाइट डोर से आती है। एक ओल्ड मैन गोल्डन रोब में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। यह है शांगगुआन शियू। मेंग हाओ का दिल जोर से धड़क जाता है। यह तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का है, असली फ्लाइट कर सकता है। शांगगुआन शियू सीधा फैटी से बैग लेते देखता है। आंखों में ग्रीड चमक उठती है। बिना कुछ बोले मेंग हाओ की तरफ शूट करता है। सोचता है आज तो मेंग हाओ का राज उसके हाथ लग ही जाएगा। मेंग हाओ का चेहरा बदल जाता है, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करता है। बैग को संभालता है, फैटी को पकड़ता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और दोनों हवा में शूट हो जाते हैं। शांगगुआन शियू भी पीछे पीछे फुल स्पीड में आ जाता है। फैटी का चेहरा सफेद, वो हिल भी नहीं रहा। पूरा भरोसा मेंग हाओ पर है। मेंग हाओ सोचता है, अगर मैं फैटी को छोड़ दूं तो शायद बच जाऊं, लेकिन फिर शांगगुआन शियू पूरा गुस्सा फैटी पर निकालेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो दांत कस के फ्लाइंग स्वॉर्ड को और तेज करता है, पर अब ग्राउंड के करीब आ गया है। स्पीड स्लो हो रही है, पसीना निकल रहा है। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो आउटर सेक्ट की तरफ लैंड करता है, फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड पे वापस जंप करता है और एक जबरदस्त स्क्रीम निकालता है। सारे डिसाइपल्स उसको देख के हैरान हो जाते हैं। शांगगुआन शियू का चेहरा डार्क हो जाता है। वो स्लीव फ्लिक करता है और तेजी से चेज करता है। जब डिस्टेंस सिर्फ 30 मीटर बचा है, तभी शांगगुआन शियू को समझ आता है कि मेंग हाओ कहां जा रहा है। लेकिन अब देर हो चुकी है। मेंग हाओ सीधा आउटर सेक्ट स्क्वायर में लैंड करता है, जहां ड्रैगन कार्व्ड कॉलम्स हैं। प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड एल्डर ओयांग मेडिटेशन में है और नीचे वांग टेंगफेई भी क्रॉस लेग्ड बैठा है। मेंग हाओ जोर से चिल्लाता है, मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। फैटी भी चिल्लाता है, मैं भी। शांगगुआन शियू स्क्वायर के बाहर रुक जाता है, आंखों में मर्डर, पर अब कुछ नहीं कर सकता।
ग्रैंड एल्डर ओयांग आंखें खोलता है। मेंग हाउ की कल्टीवेशन देख के सरप्राइज होता है, एक नजर में प्रेस दिखाता है। वांग टेंगफेई भी आंखें खोलता है पर एकदम अनइंटरेस्टेड दिखाता है, लेकिन अंदर से उसका दर्द छुपा नहीं है। ग्रैंड एल्डर ओयांग कूली बोलता है, अब तुम यहां से जा नहीं सकते, ट्रेनिंग 2 दिन में शुरू होगी। उसकी नजर शांगा गुआनशियू पर पड़ती है। शांगा गुआनशियू फोर्स्ड स्माइल के साथ फेक प्रेस करता है, लेकिन अंदर से उसका खून जल रहा है। थोड़ी देर बाद हान जोंग भी आता है, आंखों में गुस्सा। मैं भी रजिस्टर कर रहा हूं। वो मेंग हाउ के पास से गुजरता है, धीरे से बोलता है, तू शांग गुआनशियू को नाराज कर चुका है। इनर सेक्ट ट्रेनिंग में तेरी मौत लिखी है। मेंग हाउ की आंखें भी ठंडी हो जाती हैं। वो हान जोंग को कोल्ड स्टेयर देता है। बाद में डेडलाइन क्लोज आती है और 4 और लोग रजिस्टर करते हैं, यिन तियानलोंग, जो काई और 2 और 5th लेवल के कल्टीवेटर्स, जिनमें एक टॉल और एक स्किनी, दोनों के चेहरे पे डेथ का ऑनरा है। अब स्क्वायर में 8 लोग हैं, फैटी भी, जिसका कल्टीवेशन बेस सबसे कम है। 2 दिन बीत जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का 1 घंटा बचा है। पूरा स्क्वायर डिसाइपल्स से भर गया है। सब वांग टेंगफेई की ग्लोरी देखना चाहते हैं। बेल्स बजती हैं। ग्रैंड एल्डर ओयांग आंखें खोलता है। प्लेटफॉर्म एक्सपैंड होता है। 8 जेड स्लिप्स सबको मिलती हैं, हर स्लिप पे 1 नंबर। ओयांग कूली बोलता है, बैटल में हार मानने से पहले मना नहीं कर सकते। लाइफ एंड डेथ यहां प्रीडेस्टाइंड है। अगर प्लेटफॉर्म पर लगता है कि हार जाओगे, डिफीट एडमिट कर सकते हो। पहली मैच नंबर 1 और 8। वांग टेंगफेई स्लिप उठाता है, उस पे 1 लिखा है। वो प्लेटफॉर्म पर फ्लोट करता है, स्नो व्हाइट रोब में, लॉन्ग हेयर हवा में, स्माइल करता है। सब डिसाइपल्स चीयर करते हैं, लेकिन उसकी स्माइल के पीछे छुपा है दर्द और डिफीट का पॉइजन। यिन तियानलोंग अपनी जेड स्लिप पर नंबर 8 देख के शॉक हो जाता है। वो विंड वॉकिंग टेक्निक से प्लेटफॉर्म पर फ्लोट करता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ते हैं, वांग टेंगफेई अपना राइट फुट उठाता है। पूरा प्लेटफॉर्म एकदम से वाइब्रेट करने लगता है, जैसे हर कोने से कोई इनविजिबल ब्लास्ट आ रही हो। वांग टेंगफेई खुद हिलता भी नहीं, पर एक जबरदस्त प्रेशर यिन तियानलोंग पर आ गिरता है। यिन तियानलोंग का चेहरा उतर जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट भी नहीं हो पा रही। वो बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, मैं हार मानता हूं। सल्यूट करता है, प्लेटफॉर्म से उतर जाता है। ग्रैंड एल्डर ओयांग एकदम एक्सप्रेशनलेस है। वांग टेंगफेई विजेता। दूसरा मैच नंबर 2 और 7। अब फैटी की बारी है। उसकी जेड स्लिप पर 2 लिखा है। वो कांप रहा है। दूसरी तरफ एक स्कार फेस्ड 5th लेवल कल्टीवेटर उसको मर्डर स्टेयर देता है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। मेंग हाउ लो वॉइस में बोलता है, सीधा चढ़ जा और एडमिट डिफीट बोल दे। फैटी का गोल बॉडी प्लेटफॉर्म पर जा गिरता है। एडमिट डिफीट। पर स्कार फेस्ड बंदा रूथलेस है। फ्लाइंग स्वॉर्ड फैटी के गले की तरफ शूट करता है। फैटी अभी एडमिट बोल ही रहा था कि स्वॉर्ड सिर्फ 2 मीटर दूर है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मेंग हाउ तुरंत खड़ा हो जाता है। ग्रैंड एल्डर ओयांग एक ऑब्जेक्ट फ्लिक करता है। स्वॉर्ड एकदम रिंग करते हुए साइड हो जाती है। फैटी के गले पर सिर्फ एक छोटा सा कट आता है। फैटी पेल होके वापस आता है। उसके पैर रबर जैसे हो गए हैं। पहली बार डेथ इतनी नजदीक महसूस हुई है। मेंग हाउ फैटी के नेक पर ब्लड की लाइन देखता है। आंखों में मर्डरस लुक आ जाता है। ये तो हद हो गई। फैटी का कल्टीवेशन बेस इतना लो है, उस पे ऐसे अटैक करना मतलब खुलेआम बदला लेना। वो क्राउड में देखता है। शांग गुआनशियू दूर खड़ा है, चेहरा ग्रिम, आंखों में मर्डर। मेंग हाउ के दिल में आग लग जाती है। मैं तो कभी किसी को ऐसे मारने की सोची भी नहीं, पर ये लोग तो हद पार कर रहे हैं। अब 3rd मैच हान जोंग वर्सेस जो काई। हान जोंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है। जो काई सीधा एडमिट डिफीट बोल के उतर जाता है। सबको समझ आ गया है 5th लेवल वाले सिर्फ एक ही काम के लिए आए हैं, मेंग हाउ को मारने। अब आखिरी मैच मेंग हाउ वर्सेस एक टॉल स्ट्रॉन्ग 5th लेवल कल्टीवेटर। बंदा पूरा मर्डर ऑनरा लेके आता है, बैटल एक्स हाथ में, बॉडी को बड़ा कर लेता है। मेंग हाउ का चेहरा डार्क है। वो बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप करता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड शूट करता है, पर बंदा एक मैजिकल शील्ड निकाल लेता है। तू आज मरेगा, वो ग्रिन करता है। शांगा गुआनशियू ने उसको ये मैजिकल आइटम दिया है, इसलिए कॉन्फिडेंट है। मेंग हाउ कूली बोलता है, बूम। फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्सप्लोड करता है। बंदा पीछे उड़ जाता है। शील्ड बचाता है। बंदा फिर चार्ज करता है। मेंग हाउ 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और एक्सप्लोड करता है। शील्ड बेंड हो जाता है। बंदा शॉक हो जाता है, पर उससे पहले ही मेंग हाउ 4 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और शूट करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन, शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। स्वॉर्ड सीधा चेस्ट में घुस जाता है। बंदा खून थूकता है। ग्राउंड पर गिरने से पहले मेंग हाउ एक और फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसका गला छेद देता है। बंदा ट्विच करते हुए खून में गिर जाता है, डेड। मेंग हाउ प्लेटफॉर्म से उतरता है। हान जोंग को कोल्ड स्टेयर देता है। अगला नंबर 13 है और क्रॉस लेग्ड बैठ के आंखें बंद कर लेता है। हान जोंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। किलिंग इंटेंट डबल हो जाता है। पूरा क्राउड शॉक में है। इतना ब्लडी सीन किसी ने नहीं देखा। ओयांग बोलता है, मेंग हाउ विजेता। राउंड 2 का पहला मैच वांग टेंगफेई व्यूज शूगे। शूगे वही बंदा है जिसने फैटी को मारने की कोशिश की थी। वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही एडमिट डिफीट बोल देता है।
वांग टेंगफेई को सल्यूट करता है और सीधा स्क्वायर से निकल जाता है। अब सबको समझ आ गया है, हान जोंग और 5th लेवल वाले सिर्फ मेंग हाओ को खत्म करने आए हैं। इनर सेक्ट प्रमोशन तो उनका टारगेट ही नहीं है। दूसरा मैच मेंग हाओ वर्सेस हान जोंग। पूरा स्क्वायर साइलेंट हो जाता है। सबकी नजर मेंग हाओ और हान जोंग पर। दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं। बिना किसी इंट्रोडक्शन के अटैक शुरू। थंडरस साउंड। मेंग हाओ के आसपास 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स घूम रहे हैं। हान जोंग के आसपास शील्ड आ जाता है और एक ग्लोइंग 5 कलर्ड बैनर सामने आ जाता है जो सीधा मेंग हाओ की तरफ स्वीप करता है। मेंग हाओ कुछ नहीं बोलता, लेफ्ट हैंड उठाता है। एक 15 मीटर लंबी फ्लेम सरपेंट निकल के रोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। पाइथन जैसी हीट है उसमें। साथ ही राइट हैंड से बैग ऑफ होल्डिंग ठोकता है। 6 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स शूट करता है। हान जोंग कोल्डली लाफ करता है। लेफ्ट हैंड जमीन पर ठोकता है। पूरा प्लेटफॉर्म शेक करता है। एक 3 मीटर का स्टोन गोलम निकलता है जो फ्लेम सरपेंट से टकरा के एक धमाका करता है। 5 कलर्ड बैनर से 5 रेडियंसेस 8। हान जोंग चिल्लाता है। बैनर शेक करता है। 2 कलर्ड मिस्ट स्पिरिट्स निकलते हैं जो मेंग हाओ की तरफ श्रिल स्क्रीम के साथ अटैक करते हैं। दूसरा स्पिरिट आधा ही विजिबल है क्योंकि हान जोंग की कल्टीवेशन लिमिटेड है। क्राउड शॉक में है। ये तो मास्टर अंकल शांगागुआन का 5 रेडियंसेस 8 है। हान जोंग सिर्फ 2 कलर्स निकाल सकता है। शायद ये बैनर भी शांगागुआन शियू ने दिया है। मिस्टर स्पिरिट्स की आवाज से कान फट जाते हैं। वो मेंग हाओ की तरफ अनस्टॉपेबल फोर्स से आ रहे हैं। जैसे ही फ्लाइंग स्वॉर्ड्स उनको टच करते हैं वो तुरंत टुकड़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म के नीचे शांगगुआन शियू खड़ा है, होंठों पर एक ग्रिम स्माइल। उसको मेंग हाओ की जान से कोई मतलब नहीं। उसकी नजर सिर्फ मेंग हाओ के बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर के ट्रेजर्स पर है। ब्लैक माउंटेन वाले इंसिडेंट के बाद उसने जू और यिन से पूरी कहानी निकलवा ली है और अब उसे पूरा यकीन है कि ये कोई डेमोनिक मैजिक नहीं बल्कि कोई जबरदस्त मैजिकल ट्रेजर है। प्लेटफॉर्म पर हान जोंग का 5 रेडियंसेस 8 एंड 2 कलर्ड मिस्टर स्पिरिट्स मेंग हाओ की तरफ आ रहे हैं। मेंग हाओ की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो लेफ्ट हैंड से एक इनविजिबल विंड ब्लेड निकालता है जो मिस्टर स्पिरिट्स की तरफ शूट करता है। साथ ही वो एक ही झटके में मुट्ठी भर डेमोनिक कोर निकल जाता है और बैग ऑफ होल्डिंग ठोक के एक जबरदस्त मूव करता है। एक ब्लिंक में 20 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हवा में आ जाती हैं। अलग अलग रंग, कुछ टूटी फूटी, कुछ अजीब दिखने वाली। क्राउड एकदम शॉक में है। अरे इतनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स! विंड ब्लेड मिस्टर स्पिरिट्स से टकराता है। एक धमाका होता है। स्पिरिट्स हिल जाते हैं। तभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का तूफान उन पर टूट पड़ता है। दोनों मिस्टर स्पिरिट्स चीखते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और स्वॉर्ड्स सीधा 5 कलर्ड बैनर पर गिरती हैं। एक बड़ा एक्सप्लोजन। बैनर भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आधी स्वॉर्ड्स भी टूट जाती हैं। हान जोंग शॉक में पीछे हट जाता है। तुरंत 3 शील्ड निकालता है। एक शाइनिंग, 2 लेयर शील्ड, एक जेट पेंडेंट, सब एक्टिवेट कर देता है। लेकिन मेंग हाओ फिर से डेमोनिक कोर निकलता है और 10 और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाल के अटैक करता है। स्वॉर्ड रेन पहली शील्ड तोड़ती है, फिर दूसरी भी, फिर जेट पेंडेंट भी टुकड़े हो जाता है। हान जोंग की आंखों में डर आ जाता है। ये इतनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स लाता कहां से है? आखिर में स्वॉर्ड रेन हान जोंग पर गिरती है। वो चीखता है। उसकी बॉडी में इतनी स्वॉर्ड्स घुस जाती हैं कि वो एक जीता जागता हेजहॉग लगने लगता है। स्वॉर्ड्स उसको हवा में उठा के फिर प्लेटफॉर्म पर फेंक देती है। वो कुछ सेकंड ट्विच करता है, फिर उसकी सांस ही बंद हो जाती है। डेड। पूरा स्क्वायर शॉक में है। ये इतनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स। अब समझ आया ये शॉप क्यों चलाता है। और ये तो अभी तक सिर्फ ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्स हैं। मेंग हाओ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। चेहरा पेल है लेकिन आंखों में विक्ट्री की चमक है। उसने डेमोनिक कोर की वजह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बराबर रिफिल किया और ये फाइटिंग स्टाइल उसका खुद का इन्वेंशन है। अब वो इसमें एक्सपर्ट हो चुका है। वो स्वॉर्ड्स हान जोंग की बॉडी से निकाल के वापस बैग ऑफ होल्डिंग में डाल देता है। खुद क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है फैटी के पास और एक और डेमोनिक कोर निकल लेता है। अब उसको सिर्फ एक चीज की टेंशन है, वांग टेंगफेई। उस दिन की ह्यूमिलिएशन का पूरा बदला आज लेने का मौका है। ग्रैंड एल्डर ओयांग की आंखों में ऑब्वियस अप्रूवल है। वो खुश है कि मेंग हाओ इतना ग्रो कर गया है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा रिग्रेट भी फील करता है। वांग टेंगफेई का टैलेंट तो 100 साल में एक बार आता है। अगर वो फाउंडेशन परफेक्ट कर ले तो सेक्ट की ग्लोरी वापस आ सकती है। मेंग हाओ उसका मैच नहीं है। शांगगुआन शियू की आंखें और भी नैरो हो गई हैं। उसने हान जोंग को पावरफुल ट्रेजर दिया था पर मेंग हाओ ने सब कुछ तोड़ के रख दिया। अब उसको भी समझ नहीं आ रहा कि मेंग हाओ के पास इतनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स आखिर आई कहां से। इसी वक्त ईस्ट माउंटेन पर एक मिडिल एज्ड स्कॉलर टाइप बंदा खड़ा है। ब्लैक रोब, इंटेलिजेंट आइज। यह है सेक्ट लीडर हेल वो हुआ, कोर फॉर्मेशन लेवल का मॉन्स्टर। वो भी पूरा सीन देख रहा है। ये लड़का पहले तो कुछ खास नहीं था पर अब इसकी किस्मत कमाल की है। अगर वांग टेंगफेई नहीं होता तो ये इनर सेक्ट में आ सकता था, लेकिन अब मुश्किल है। वो सोचता है सिर्फ 3 वोर्पल जेड हैं। वांग टेंगफेई का स्पॉट तो पहले से डिसाइड था, वरना
वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेंग हाउ को बचाए या नहीं। अगर कोई लाइफ डेथ सिचुएशन आए तो पूरा स्क्वायर अब मेंग हाउ की तरफ देख रहा है। ग्रैंड एल्डर ओयांग ओपनली पार्शियलिटी दिखा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। वांग टेंगफे अब भी एकदम कूल बैठा है। उसको मेंग हाउ की रैपिड ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी वो दूसरा डिम लाइट है। उसको लगता है मेंग हाउ तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा है, ट्रेजर चुराने वाला कोई और है। वो अंदर से सोचता है, लेगेसी तो अब मेरा नहीं रहा, पर ट्रेजर, वो स्वॉर्ड अब भी मेरा सपना है। इनर सेक्ट तो मेरा ही है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं वांग टेंगफे हूं, एक डिफीट से कुछ नहीं होता। अब टाइम है फाइनल बैटल का। मेंग हाउ आंखें खोलता है, आंखों में बैटल की चमक, चेहरा सीरियस। आज वांग टेंगफे को उसकी औकात दिखानी है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।